वध हो गया और सब लोग खुश हो गए, देवता प्रसन्न हुए, सारे लोग प्रसन्न हुए, देवकी और जो है कि वासुदेव दोनों लोगों को जेल से मुक्ति मिली और अग्रसेन जी वहां के राजा बन गए। उद्धव संदेश अब शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण का 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाता है। यज्ञोपवीत के बाद भगवान श्री कृष्ण अध्ययन के लिए उज्जैनी संदीपनी गुरु के आश्रम में चले जाते हैं। 64 दिनों में सभी विद्याओं का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके वापस दे देते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर मथुरा आ जाते हैं। मथुरा आने के बाद कृष्ण को ब्रजवासियों की याद आती है। कभी कभी एकांत में जमुना के किनारे बैठकर रो लेते थे। मथुरा में उनकी वेदना को समझने वाला कोई नहीं है। एक दिन विश्राम घाट में जमुना के किनारे श्री कृष्ण अश्रुपात कर रहे थे तो उद्धव जी ने देख लिया। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण के लिए लोग रोते हैं, लेकिन श्री कृष्ण किसके लिए रो रहे हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, कृष्ण आपको क्या कष्ट है, किसके लिए आप अश्रुपात कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी माँ यशोदा और नंद बाबा दोनों मेरे वियोग में अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे और मेरी प्राण सर्वस्व गोपियाँ जिनका मन मैं प्राण हूँ, प्राण मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, जीवन में मैं हूँ, जिनका धर्म मैं हूँ, वे मेरी गोपियाँ केवल मेरे प्रत्यागमन के संदेश के कारण जीवित हैं, नहीं तो उन्होंने अब तक जीवन त्याग दिया होता। उद्धव तुम जाओ, उनको समझा कर आओ। उद्धव को आश्चर्य होता है कि ब्रज में ऐसे कौन लोग हैं जिनके लिए श्री कृष्ण अश्रुपात कर रहे हैं। उद्धव रथ लेकर श्री कृष्ण के वस्त्र आभूषण पहनकर वृंदावन प्रस्थान करते हैं। सायंकाल वृंदावन पहुंच गए। सायंकाल का समय था, थोड़ा सा अंधेरा लगा था। उद्धव जी नंद भवन के बाहर एक चौतरे पर बैठ जाते हैं। एक गोप बालक दूर से देखकर उद्धव जी को कृष्ण समझ लेता है। उद्धव जी की अवस्था श्री कृष्ण के बराबर है। उद्धव जी का भी श्याम वर्ण है और उद्धव जी वस्त्र भी श्री कृष्ण के पहने हुए हैं। श्री कृष्ण ने जानबूझकर अपने वस्त्र पहनाकर भेजा था, जिससे गोपियां अपने मन की बात इनको बता सकें। गोप बालक को थोड़ा अंधेरा होने के कारण भ्रांति हो गई कि श्री कृष्ण बैठे हैं। वह दौड़ता हुआ गया और सभी ग्वाल बालों से बोला, लगता है कि वह नटखट कन्हैया आ गया है, छिपा हुआ बैठा है। ग्वाल बाल प्रसन्नता से दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन पास आकर ठिठक जाते हैं, कन्हैया कहाँ है। ब्रज के लोगों की ऐसी दशा थी। एक एक क्षण, एक एक श्वास में कृष्ण नाम था, यह उनका जीवन था। उन्होंने पूछा कि भैया आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं। उद्धव ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ, नंद बाबा से मिलना है। एक गोप बालक जाता है और नंद बाबा को बुला कर लाता है। बाबा कोई कृष्ण के मित्र आपसे मिलने के लिए बैठे हैं। बाबा दौड़े दौड़े दरवाजे पर आते हैं, कन्हैया का मित्र आया है, कन्हैया का कोई समाचार लाया होगा। दौड़कर उद्धव को हृदय से लगा लेते हैं। नंद भवन में ले जाते हैं, स्नान कराया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उद्धव जी और नंद बाबा पलंग पर बैठ गए। यशोदा जी को भी पता लगा कि कन्हैया का कोई मित्र आया है। यशोदा जी मौन है, वे भी पलंग के पास आकर बैठ जाती हैं। बाबा नहीं चाहते कि कृष्ण की चर्चा प्रारंभ हो, वे मन को थोड़ा बदलना चाहते हैं। आश्चर्य होता है कि नंद बाबा का पहला प्रश्न होना चाहिए था कि कन्हैया कैसा है और कब आएगा, लेकिन नहीं, नंद बाबा का पहला प्रश्न है कि मथुरा में सब लोग ठीक तो हैं ना। वे जानते थे कि कृष्ण चर्चा करने का परिणाम क्या होगा। नंद बाबा और ब्रजवासी कृष्ण चर्चा करके वेदना युक्त हो जाते थे। देवकी वसुदेव ठीक है ना, अच्छा हुआ कंस की मौत हो गई, सब लोग सुखी हो गए। कंस की मौत की चर्चा आते ही बाबा अपने आप को रोक नहीं सके और कृष्ण की याद आ गई। कृष्ण के विषय में पूछ ही बैठे। बहुत गंभीर होकर प्रश्न पूछते हैं कि हे उद्धव, हमारा कन्हैया क्या
हमको कभी याद करता है? क्या इस गिरिराज को याद करता है? क्या ग्वाल बालों को याद करता है? क्या गायों को याद करता है? और उद्धव, उसकी माँ यशोदा, जिसके बिना वो सोता नहीं था, खाता नहीं था, एक दिन भी नहीं रहता था, क्या उस माँ को याद करता है या उसको भी भूल गया है? इतना संदेह क्यों? क्योंकि नंद बाबा और यशोदा जी को लगता है कि इतना समय बीत गया, न स्वयं आया न कोई संदेश भेजा। यशोदा और नंद बाबा जी को लगता है कि हमारी परवरिश ठीक नहीं रही है, हमारे भीतर प्रेम नहीं है, इसीलिए तो नहीं आया। यही है भक्त की पहचान। वह अपने आराध्य के प्रति कभी दोष नहीं देखता। अगर कोई दोष है भी तो वह अपने में ही देखता है। उद्धव जी बोले, बाबा याद ही नहीं, वह तो रोता है। उद्धव जी, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या वह कभी हमको देखने के लिए आएगा? उद्धव ने कहा, बाबा आप इतने बेवल क्यों हैं? नंद बाबा ने कहा, पता नहीं उद्धव, यह जीवन कितने समय और चलेगा। अगर एक बार भी कन्हैया आ जाए तो मैं उसके श्री मुख का दर्शन कर लूंगा और उसकी छवि हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में बसा लूंगा। उद्धव जी समझ गए इनका मन श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी है। उद्धव जी शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। शास्त्र में लिखा है कि किसी का मन दुखी हो तो दूसरी चर्चा प्रारंभ करके उसके मन को बदलने का प्रयास करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, बाबा आपसे एक निवेदन करूं? नंद बाबा ने कहा, हाँ। उद्धव जी ने कहा, कभी आप यमुना किनारे जाया कीजिए, कभी गिरिराज की ओर चले जाया कीजिए, कभी वृंदावन की गलियों में चले जाया कीजिए। एक एक का नाम सुनाया तो नंद बाबा की आंखों से और आंसू बहने लग गए। उद्धव, मैं सब कर चुका हूँ, यमुना जाता हूँ, कालिया मर्दन की लीला सामने आ जाती है। गिरिराज जी जाता हूँ तो गिरिराज धारण की लीला सामने आ जाती है। गलियों में जाता हूँ तो कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगती है। उद्धव, इस ब्रज में क्या कोई ऐसी जगह है जो कृष्ण की स्मृति न दिलाती हो? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उद्धव जी मौन है। आज उद्धव के जीवन में पहला अवसर था जहाँ वे शास्त्र के ज्ञाता होते हुए भी नंद बाबा के लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे हैं। श्री कृष्ण की याद करके नंद बाबा रोने लग गए, यशोदा जी भी रोने लग गई। उद्धव सोचते हैं कि इनको कहूँ तो क्या कहूँ? अगर यह कहूँ कि श्री कृष्ण को भुला दो तो भी अपराध होगा, और कहूँ कि भगवान को याद करो तो ये भगवान को पहले से ही याद कर रहे हैं। इनको क्या समझाऊं? उद्धव जी को एक ही उपाय समझ में आया। उद्धव जी ने कहा, बाबा घबराओ नहीं, श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए शीघ्र ही आएंगे। जब बाबा को थोड़ी सांत्वना मिली तब उद्धव अपने ज्ञान की बात बताने लग गए। उद्धव कहते हैं कि बाबा आप जिस कृष्ण के लिए रो रहे हैं वह कृष्ण केवल मथुरा में नहीं, सब जगह है। वह हमारे अंदर है, आपके अंदर है। वह साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। वह अजन्मा है, अभोक्ता है, सबका माता पिता है। यह भागवत में लिखा है। उद्धव के उपदेश नंद बाबा बड़े गंभीर होकर आश्चर्य से सुन रहे हैं। बाबा बोले, क्या कर रहे हो, कह रहे हो उद्धव? वह कृष्ण अजन्मा है तो मेरे यहाँ जन्म किसने लिया था? वह कृष्ण अभोक्ता है तो मैया के हाथ से माखन कौन खाता था? वह कृष्ण सबका माता पिता है तो हमारा पुत्र कौन है? नंद बाबा ने ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े कर दिए कि उद्धव के पास इनका कोई जवाब नहीं। उद्धव फिर परेशान हो गए। नंद बाबा को समझाते समझाते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, लेकिन उनको समझाने में सफल नहीं हुए। कहते हैं उद्धव का ज्ञान गुदड़ी में चला गया, अर्थात कटे फटे कपड़ों की पोशाक हो गया। वृंदावन में वह ज्ञान व्यर्थ हो गया। प्रातःकाल उद्धव यमुना स्नान के लिए चले गए। गोपियों का जो नित्य प्रति का नियम है कि वे प्रातःकाल उठती हैं, दधि मंथन करती हैं, दीपक जलाती हैं, माखन निकाल कर रखती हैं। क्यों? प्रश्न है कि जब कृष्ण वृंदावन में है ही नहीं तो माखन किसके लिए निकालते हैं? श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों का इतना प्रेम था कि श्री कृष्ण जब कह गए हैं कि मैं आऊँगा
तो किस दिन आऊंगा, यह कृष्ण ने नहीं कहा। गोपियां प्रतिदिन कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में तैयारी करती थीं, अपने घरों को सजाती थीं, संवारती थीं, दधि मंथन करती थीं, माखन निकाल कर रखती थीं, सायंकाल तक प्रतीक्षा करती थीं। यह था उनका प्रेम। सामान्य लोग ब्रजवासियों और गोपियों का प्रेम क्या समझेंगे। जब कृष्ण नहीं आते तो इस आशा में सो जाती थी कि आज नहीं आए तो कल आएंगे। यही क्रम चलता था। उद्धव जमुना से स्नान करके आ रहे हैं। गोपियों ने देखा, लगता है कि आप कृष्ण के अंतरंग हैं। उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं। क्या आप श्री कृष्ण के संदेश वाहक हैं? यहाँ क्यों आए हैं? इस ब्रज में श्री कृष्ण का कौन है? आप किसके लिए आए हैं? उद्धव जी मौन हैं, डरे हुए हैं कि नंद बाबा को नहीं समझा सके तो इनको कैसे समझाएंगे। गोपियां आपस में कहती हैं कि लगता है नंद बाबा यशोदा जी से मिलने आए होंगे। हमसे तो कृष्ण का कोई संबंध रहा नहीं। अच्छा, आप नंद बाबा से मिलने आए होंगे तो उधर नंद भवन की बजाओ, इधर क्यों आ गए? फिर एक गोपी ने कहा, अच्छा आ ही गए तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। हमने सुना है तुम शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हो। कपट रहित प्रेम इस मनुष्य लोक में होता नहीं, और यदि कपट रहित प्रेम होता है तो फिर प्रेमी का कभी वियोग होता नहीं। यदि कपट रहित प्रेम में भी प्रेमी का वियोग हो जाए तो दूसरा प्रेमी जीवित नहीं रहता। यही प्रेम की सच्चाई है। लेकिन यह सूत्र हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। हमारे हृदय की दशा हमको मालूम है। कृष्ण के साथ हमारा निश्चल प्रेम था, फिर भी हमारा कृष्ण के साथ वियोग हो गया। वियोग के बाद भी हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है। उद्धव इस प्रश्न का क्या जवाब दें? उद्धव डरे हुए हाथ जोड़ लेते हैं। गोपियां वहां से कुंज की ओर चल देती हैं, जहाँ राधा रानी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी हैं। विशाखा और ललिता किशोरी जी को पंखा चल रही हैं, उनको उठाने का प्रयास कर रही हैं। उद्धव जी किशोरी जी के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। आए थे ज्ञान का उपदेश देने के लिए, किंतु ब्रज के प्रेमियों का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला है पड़ाव भ्रमर गीत का। उद्धव जी जहाँ वहाँ खड़े थे, तभी एक भौरा गुंजार करता हुआ उस कुंज में आ जाता है। भौरे को देखकर राधा रानी कुछ प्रलाप संलाप करने लग जाती हैं। भक्ति में इसी को महाभाव कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए अगर कोई पागल है तो उस भाव को महाभाव कहा जाता है। यदि व्यक्ति वस्त्र के लिए पागल है तो उसको पागल कहा जाता है। महाभाव की दशा में किशोरी जी भ्रमर को देखकर कुछ बोल रही हैं। भ्रमर को देखकर किशोरी जी के जो भाव प्रकट हुए हैं, इसी का नाम है भ्रमर गीत। किशोरी जी बोली, अरे भ्रमर, तू यहाँ से चला जा, तुझको कृष्ण ने भेजा है ना। अब आप देखेंगे कि इसे तो कृष्ण ने भेजा नहीं है, लेकिन महाभाव की दशा में राधा रानी को लगता है इस भौरे को कृष्ण ने सूचना वाहक बनाकर भेजा है। तू यहाँ से भाग जा, तुम दोनों कपटी हो, इसलिए तुम दोनों मित्र हो। श्री कृष्ण भी कपटी है, तू भी कपटी है, क्योंकि तू कपटी का मित्र है। क्या कपट किया है? तुम दोनों का एक ही स्वभाव है। भौरा भी पुष्प पर तभी तक रहता है जब तक उसमें पराग रहता है। पुष्प सूख जाने के बाद भौरा उसके पास नहीं आता। तेरा यही स्वभाव है, और यही श्री कृष्ण का भी है। जब तक उसका प्रेम था, स्वार्थ था, तब तक यहाँ रहा, छोड़कर चला गया, अब तक लौट कर नहीं आया। तुम दोनों कपटी, लौट जाओ। तुम्हारे जैसे लोग मेरे चरण स्पर्श करने के लिए अधिकारी नहीं। प्रेम के रास्ते में ईमानदार व्यक्ति का ही प्रवेश होता है, तुम्हारे जैसे कपटी लोगों का नहीं। यहाँ से चला जा। भ्रमर ने कहा, देवी जी, अगर वे कपटी होते तो हमारी आपकी बात छोड़ो, लक्ष्मी जी उनकी सेवा क्यों करती। यद्यपि ये भ्रमर नहीं बोल रहा है, राधा रानी के दोनों मन बोल रहे हैं। एक तरफ भ्रमर की ओर से और दूसरी तरफ स्वयं की ओर से बोल रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, भ्रमर उस कपटी की यही सबसे बड़ी चतुराई है। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को ही मूर्ख बनाकर अपनी चरण सेवा में लगा दिया है, यह उसका सबसे बड़ा। भ्रमर ने कहा, यह आपकी भावना हो सकती है, सच्चाई नहीं है। क्या आपके पास भी ऐसे कोई प्रमाण हैं
जहाँ उन्होंने कपट किया हो। किशोरी जी कहती है कितने प्रमाण चाहिए और किन किन युगों के चाहिए। प्रत्येक युग में भक्तों के साथ उन्होंने कपट छोड़कर कुछ किया ही नहीं है। सतयुग में वह वामन बना और राजा बलि से सब कुछ ले लिया। उसके बाद उसको बांध दिया। राजा बलि से जब मांगा था तो छोटे पैर वाला था और नापने लग गया तो विराट हो गया। अरे ब्रह्मन, यह कपट था या ईमानदारी थी? राम बनकर बाली के साथ कपट किया। कैसे कपट किया? बाली को पेड़ के पीछे छिप कर मारा और जब उसने पूछा कि आपने छिप कर क्यों मारा तो धर्मशास्त्र सुना दिया। अरे भ्रमर, यह धर्मशास्त्र यह मनुस्मृति मनुष्य के लिए होती है, वानरों के लिए नहीं होती है। और धर्म का उपदेश करने का अधिकार उसी को है जो स्वयं धर्म का पालन करता। श्री राम क्षत्रिय थे और छात्र धर्म यह अनुमति नहीं देता कि किसी को छिप कर मारो। जब उन्होंने अपने नियम का स्वयं परित्याग कर दिया तब वे बलि को धर्म का उपदेश देने का अधिकार कैसे रख सकते हैं? किशोरी जी ने महाभाव की दशा में श्री राम के ऊपर भी आरोप लगा दिया। उनको तो काम ही धोखा देने का है। ये उसी को धोखा देते हैं जो सबसे अधिक उनकी भक्ति करता है। अब भ्रमर मौन है, भ्रमर के पास कोई जवाब नहीं है। भ्रमर को समझते हैं आप लोग भौरा, भौरा जो होता है पराग के ऊपर, उसकी बात हो रही है। भ्रमर ने एक बात और पूछी कि ठीक है किशोरी जी मैंने राधा, मैं मान गया कि वे कपटी हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन जब वे इतने धोखेबाज हैं, कपटी हैं, तो आप उनको इतना याद क्यों करती हैं? किशोरी जी फिर रोने लग गई। भ्रमर, समस्या तो यही है कि हम जानते हैं कि उसको भूल जाने में हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण हृदय में ऐसे प्रवेश कर गए हैं उन्हें चाह कर भी हृदय से निकालने में हम समर्थ नहीं हैं। क्या करें? भ्रमर कहीं चला जाता है, किशोरी जी का भाव बदल जाता है। भाव बदल गया, वृत्ति बदल गई। अरे मैंने श्री कृष्ण के संदेश वाहक को अपमानित किया, अगर वह भ्रमर फिर आ जाए तो उसका सम्मान करूंगा। भ्रमर कहीं से घूमता फिरता फिर आ गया। किशोरी जी की भाषा फिर बदल गई। आओ भ्रमर, क्या तुमको हमारे आराध्य ने भेजा है? तुम्हारा स्वागत है, यहाँ बैठ गए। जरा बताओ तो सही कि हमारे आराध्य श्याम सुंदर कैसे हैं? मथुरा में सकुशल तो है ना? अब भ्रमर बेचारा क्या बोले? यह तो स्वयं से ही प्रश्न कर रही हैं और स्वयं ही जवाब दे रही हैं। अच्छा, सकुशल है तो बताओ कि मथुरा की गोपियों के साथ बैठकर कभी ब्रज की ग्वालिनों को याद करते हैं क्या? हम उनको माला बना कर देते थे, उनको माखन खिलाते थे, उनके साथ हंसी विनोद करती थी। क्या वे इन घटनाओं को कभी याद करते हैं? और अगर याद करते हैं तो भ्रमर इतना बताओ, क्या कभी वे हम लोगों से मिलने आएंगे? अगला प्रश्न करते हैं कि अगर आएंगे तो वे पुनः अपना हाथ हमारे सिर पर रखेंगे? भ्रमर से ऐसे प्रश्न करती हैं और ये सब कुछ प्रश्न पूछकर किशोरी जी पुनः महाभाव में चली जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उद्धव जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग गए, शरीर रोमांचित हो गया। उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मेरे पास है। तुम्हारा श्री कृष्ण से वियोग क्यों हुआ और वियोग में तुम्हारे प्राण क्यों नहीं गए? गोपियों ने पूछा, क्या जवाब है? बोले, तुम्हारे प्राणों को श्री कृष्ण ने ही रोका हुआ है, इसलिए अगर तुम्हारे प्राण नहीं रोकते तो कृष्ण प्रेम की वास्तविक दशा क्या होती है, यह हमारे जैसे लोगों को देखने नहीं मिलती। हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने तुम्हारे प्राणों को रोके हुए संदेश देने आए थे। 10 महीने हो गए, अभी तक नहीं लौटे। उद्धव जी 10 महीना तक वहीं पड़े रह गए, उसी प्रेम उस चीज को देख कर। कई लोग वृंदावन मथुरा जाते हैं, वहीं के होकर फिर आ जाते हैं, ऐसा देखा गया। बहुत लोग ऐसे हैं। अगर यह हमारे जैसे लोगों को देखने नहीं मिलती। हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने तुम्हारे प्राणों को रोके हुए संदेश देने आए थे। 10 महीने हो गए, अभी तक नहीं लौटे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि भेजने का उद्देश्य पूरा हो गया। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए भेजना चाहते थे। अगर वे बताते कि क्यों रोता हूँ तो उद्धव जी को समझ में नहीं आता।
उद्धव जी ने ब्रजवासियों की दशा को देख लिया तो समझ गए कि श्री कृष्ण मथुरा में क्यों रहते थे। उद्धव जी गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ, ग्वाल बालों के साथ, यशोदा माँ के साथ कृष्ण की चर्चा सुनते थे। उनका वृंदावन से जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। श्री कृष्ण का आदेश था। उद्धव जी ब्रजभूमि में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझको एक जन्म और दे देना, मुक्ति नहीं देना, वृंदावन की लता बना देना, वृक्ष बना देना। इन गोपियों की, इन गायों की चरणों की धूल मुझ पर पड़ जाएगी तो मुझ में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी न चाहते हुए मथुरा जाने की तैयारी करने लग गए। सबसे पहले राधा रानी से मिले और उनसे कहा, मैं मथुरा जा रहा हूँ, श्री कृष्ण के लिए आपका कोई संदेश हो तो दे दीजिए। किशोरी जी ने कहा, उद्धव, यहाँ की जो स्त्री तुमने देखी है उन्हें बिल्कुल नहीं बताना, कह देना कि हम लोग खुश हैं, श्री कृष्ण आनंदित रहें तो हम भी सुखी रहेंगे। तुम अगर हमारी यह दशा बताओगे तो उन्हें कष्ट होगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से उनको कष्ट हो। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। जिससे प्रेम होता है, आदमी कभी नहीं चाहता है कि वो मेरे कारण से दुखी हो। हम नहीं चाहते कि उद्धव जी यशोदा जी से मिले। यशोदा जी कोई संदेश नहीं देती, केवल माखन निकाल कर दे देती हैं। कहते हैं कि लाला को दे देना। पता नहीं वहाँ कोई उसके भोजन का ध्यान रखता है या नहीं। नंद राय जी बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। ग्वाल बालों ने बहुत सारी भेंट सामग्री दी। उद्धव जी मथुरा आ जाते हैं, श्री कृष्ण से मिलते हैं। श्री कृष्ण से उद्धव जी थोड़ा नाराज हो जाता है। कन्हैया, मथुरा में जब तुमको मैंने रोता हुआ देखा था तो मैंने सोचा था कि तुम बड़े कोमल हो, लेकिन ब्रज की अवस्था देखकर मुझको लगता है कि तुम बड़े कठोर हो। न तुम वहां जाते हो, न उन्हें यहाँ बुलाते हो। दो में से एक काम तो कर सकते हो ना। श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए, समझ गए कि उद्धव को भेजने का उद्देश्य पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे श्री विग्रह को ध्यान से देखो। देखा तो श्री कृष्ण के एक एक रूम में एक एक गोपी विद्यमान थी। उन्होंने कहा कि मुझे देखो उद्धव, जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि देखो मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। तो हर एक उनके रोए में एक एक गोपी दिखाई दे रही थी, हर एक रोए में उनको। श्री कृष्ण को उद्धव देखते रह गए कि यह क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, यह अंतर लीला है, वह बाह्य लीला थी। वहां जो मैंने दिखाया था वो मैंने बाहरी लीला दिखाई थी। ये जो देख रहे हो कि मेरे हर एक रूम में गोपियां हैं, हर एक रूम में ग्वाल बाल हैं, हर एक रूम में पूरा वृंदावन है, तो वह मेरी आंतरिक लीला है, ये मेरे अंदर समाया हुआ है। उद्धव, वास्तव में मेरा गोपियों का और श्री राधा रानी का वियोग कभी होता ही नहीं है, नित्य मिलते रहते हैं। उद्धव जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रणाम करके घर चले जाते हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है आप। भगवान अगले दिन कुब्जा के घर जाते हैं। वो कुब्जा कौन थी? शूर्पणखा थी पिछले जन्म में। कल की कहानी याद है आप लोगों को कि भगवान ने जो है कि उसका नाक कान इसलिए काट दिया कि इसको कोई दूसरा वर्ण न करे, और इस जमाने में उसको कुब्जा बना दिया कि इस जमाने में भी कोई वर्ण न करे, क्योंकि वो भगवान को वर्ण कर चुकी थी। तो इसलिए उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। उसके बाद अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं। अक्रूर जी ने चरण प्रक्षालन किया। भगवान ने अक्रूर जी को धृतराष्ट्र को समझाने हस्तिनापुर भेजा। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ सौतेला व्यवहार करता था। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि राजन, संपत्ति के मोह में परिवार वालों के साथ कभी भी अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर अधर्म करोगे तो उस अधर्म का फल तुमको अकेले ही भोगना होगा। उस अधर्म के फल का कोई सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। सत्कर्म और दुष्कर्म का फल व्यक्ति अकेला ही भोगेगा। इसलिए राजन, दुर्योधन के मुंह में पड़कर अधर्म मत करो। धृतराष्ट्र कहता है, अक्रूर जी, तुम्हारी बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। अक्रूर जी, तुम तो जानते हो दुनिया में जो भी हो रहा है श्री कृष्ण की इच्छा से ही तो हो रहा है। यह है चतुराई। जानबूझकर गलत काम करो और फिर कह दो कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं, तो फिर जो दंड मिलेगा
वह भगवान की इच्छा से ही तो मिलेगा ना। धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मार दिए गए तब वह श्री कृष्ण को साथ दे देता है कि मेरे वंश के विनाश में तुम कारण बने हो, तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा, फिर दुख क्यों हुआ, फिर साथ क्यों दिया। सब भगवान की इच्छा से होता है। यदि व्यक्ति को जीवन में अनुभव हो जाए तो व्यक्ति समर्पित हो जाएगा, निश्चित ही शरणागत हो जाएगा। इस अनुभूति के बाद अक्रूर जी समझ गए कि धृतराष्ट्र समझने वाला नहीं है। जाकर श्री कृष्ण को बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आगे की लीला मैं देखूंगा। ठीक है, मतलब अब जो है कि पांडवों की कहानी कुछ शुरू होगी। 10वां स्कंद शुरू हो रहा है। उत्तरार्ध श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है और भगवान श्याम सुंदर की द्वारिका लीला प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण की 3 लीलाएं हैं, एक वृंदावन लीला, दूसरा मथुरा लीला। तो मथुरा लीला में देखा आपने कैसे कंस को मारा, और वृंदावन लीला में देखा कि कैसे गोपियों के साथ रास रचाया, पूतना को कैसे मारा। अब द्वारिका लीला शुरू हो रही है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरासंध वध की शुरुआत होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंस की जो पत्नियां थीं अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ जाती हैं और अपने वैधव्य का कारण बताती हैं कि मैं विधवा हो गई हूँ। जरासंध के पास जाकर कहती हैं कि मैं विधवा हो गई, हम लोग विधवा हो गए हैं, हमारे पति को श्री कृष्ण ने मार दिया और हम विधवा हो गई हैं। जरासंध उस समय बहुत शक्तिशाली राजा था। जरासंध ने प्रतिज्ञा कर ली कि जिस यदुवंशी कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा किया है उस यदुवंश को इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। राज्य का मत, सत्ता का मत, बहुत सारे अभिमान होते हैं। जरासंध को अपनी शक्ति का बहुत अभिमान था और इतना ही नहीं, उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया और श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारने लग गया। भगवान श्री कृष्ण संकल्प करते हैं तो 2 सुंदर रथ और 2 सारथी अस्त्र शस्त्र सहित प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण बलराम जी सेना को लेकर मथुरा के बाहर आते हैं। श्री कृष्ण को देखकर जरासंध चिढ़ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति से तो युद्ध करने में मुझे लज्जा आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि व्यक्ति को कभी कभी बहुत अभिमान हो जाता है। कृष्ण तुम्हारे जैसे व्यक्ति से तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। श्री कृष्ण ने कहा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। जरासंध ने कहा कि तुम अपने हाथों से अपने मामा का वध किया है, ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना भी मैं नीति युक्त नहीं मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब युद्ध नहीं करना था तो सेना लेकर क्यों आया है। जरासंध ने कहा यदि बलराम चाहें तो मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने दाऊ को इशारा किया कि आप इससे युद्ध करना स्वीकार कर लें और इसकी सेना को मैं देखूंगा। निश्चित हो गया। बलराम जी के साथ जरासंध का युद्ध होने लग गया। जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना से श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण की सेना ने उसकी 13 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर दिया। बलराम जी ने जरासंध का रथ तोड़ दिया, उसके अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए। उसे पकड़कर मारने ही जा रहे थे कि वहां भगवान श्री कृष्ण आ गए और बोले दाऊ इसको अभी मत मारो। दाऊ कहते हैं कि अरे बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आया है और तुम कहते हो कि मत मारो, क्यों। बोले यह हमारा काम करेगा, कैसे। श्री कृष्ण ने कहा जब हम इसे छोड़ देंगे तो यह दुष्ट सेना इकट्ठी करके पुनः आएगा। जब इसकी सेना को मार देंगे फिर इनको छोड़ देंगे, फिर ये अपनी दुष्टों की सेना इकट्ठी करके आएगा और ऐसा करने से हमें दुष्टों का संहार करने में सहायता मिलेगी। हमारा अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए ही हुआ है। अगर यह खोज कर नहीं लाएगा तो हमें उन्हें खोज कर मारना होगा, इसलिए यह हमारा ही तो काम करेगा ना। समझ रहे हैं कि जय वाली जिंदा रहेगा तो बार बार दुष्टों को ढूंढ ढूंढ कर गलाएगा, हमसे लड़वाएगा, हम लोग मारते जाएंगे। तो मेरा जन्म ही हुआ है कि जदा जदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं भगवान। बलराम जी को जैसे ही समझाया बलराम जी समझ गए, जरासंध को छोड़ दिया। आप किसी शक्तिशाली शत्रु को क्षमादान देकर छोड़ दें, इससे ज्यादा उसके लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। जब उसको छोड़ दिया गया तो जरासंध अत्यंत लज्जित हो जाता है।
वह जाता है, फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आता है। योजना बनी ही थी, सेना को फिर मार दिया गया, जरासंध को फिर छोड़ दिया गया। 2 बार, 4 बार, 5 बार श्री कृष्ण के लिए तो एक लीला हो गई। हर बार सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। जाओ, खोज खोज कर दुष्टों को ले आओ, तुम हमारा काम ही तो कर रहे हो। 17 बार जरासंध की सेना को मार दिया, 17 बार, और जरासंध को छोड़ दिया। यह भी दृढ़ निश्चयी था, पीछे नहीं हटा। जब जरासंध 18वीं बार आने वाला था, उसी समय काल यवन नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था। उसने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी, इस पृथ्वी पर मुझसे लड़ने वाला कोई हो तो बताइए। दैत्य की पहचान है, दैत्य को जब शक्ति मिल जाती है तो वह शांति से बैठ नहीं सकता, उसे कोई लड़ने वाला चाहिए। नारद जी कहते हैं मथुरा में है, उसे मथुरा भेज देते हैं। कौन है? बोले श्री कृष्ण है। काल यवन ने कहा, मैं तो नहीं जानता। नारद जी ने कहा, मैं लक्षण बता देता हूँ, जाकर पहचान लेना। सांवला है, पीताम्बर पहनता है, बनमाला पहनता है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि कुछ भी हो जाए हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। इधर श्री कृष्ण को पता लग गया कि अब तो दोनों आ रहे हैं, काल यवन भी आ रहा है और जरासंध भी आ रहा है। द्वारिका का निर्माण। अब क्या करूं? एक से युद्ध करूंगा तो दूसरा मथुरा को नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य रूप में अवतार लेकर आए हैं, भले ही वह लीला कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं उनके सामने भी आती हैं और हमारे सामने भी आती हैं। जानते हो क्या निर्णय लिया? विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आज रात्रि में ही समुद्र के बीच में द्वारका नगरी का निर्माण हो जाना चाहिए और रात्रि में ही प्रजा को वहां पहुंचा देना। इतना बड़ा काम एक रात्रि में ही द्वारिका का निर्माण हो गया। जरासंध और काल यवन की समस्या के कारण भगवान ने उसी रात्रि में द्वारिका बसाई। श्याम सुंदर कहते हैं, विश्वकर्मा द्वारिका का निर्माण ऐसी जगह करना जहाँ मनुष्य भी न पहुंच सके। भी शायद मनुष्य से थोड़ा डरते हैं। मनुष्य इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी भगवान को भी मनुष्य के कारण समस्या हो जाती है। द्वारिका को समुद्र नहीं बनाया गया जिससे मनुष्य की पहुंच से दूर रहे। भले ही आप इसे लीला माने, परंतु इसमें शिक्षा क्या है? भगवान के रास्ते में भी कठिनाई आ सकती है, तो आपके हमारे जीवन में आए तो कोई आश्चर्य नहीं। कुछ समस्या का सद्बुद्धि से सामना करना चाहिए। प्रजा को समुद्र के बीच बनी हुई नई द्वारिका नगरी में पहुंचा दिया गया। काल यवन उद्धार। काल यवन मथुरा आ गया, उसने ललकारा, यहाँ कृष्ण नाम का कोई योद्धा है, मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को तो इससे युद्ध नहीं करना था, उसे दूसरे तरीके से मारना था। भगवान श्री कृष्ण बिना रथ के, बिना हथियार के काले यवन के सामने आकर खड़े हो गए। काले यवन देखता है, सांवरा भी है, पीताम्बर भी पहने हैं, बनमाला भी पहने हैं, मुस्कुरा भी रहा है। नारद जी ने जो लक्षण बताए थे वे तो मिल रहे हैं, लेकिन यह योद्धा तो नहीं लग रहा है। न इसके पास अस्त्र शस्त्र है, न रथ है, न सेना है, यह लड़ेगा कैसे? यह लड़ेगा कैसे? काल यवन ने कहा, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भागे। काल यवन ने सोचा कि बहुत विचित्र योद्धा है, कोई जवाब दिए बिना ही भाग खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण 2 बार भागे हैं, अभी काल यवन के कारण भाग रहे हैं, फिर जरासंध के कारण भागे हैं। हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में कभी पीछे भी हटना पड़े तो लज्जा नहीं करना। सोच लेना कि भगवान श्री कृष्ण को भी तो जीवन में 2 बार पीछे हटना पड़ा था। यदि समय प्रतिकूल हो तो पीछे हट जाओ और अनुकूल हो तो आगे आ जाओ। ये सारे शिक्षाएं सबके जीवन के लिए उपयोगी हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां से भागे। काल यवन कहता है कि यदुवंश में जन्म लेकर भागना तुम्हें शोभा नहीं देता, खड़े हो जाओ। अगर तुम युद्ध किया बिना भाग जाओगे तो तुम्हारे वंश को कलंक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण बिना कुछ बोले भागे जा रहे हैं। आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे काल यवन है। राजस्थान की सीमा में धौलपुर के पास मुचकुंद नाम की एक गुफा है।
भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद बहुत समय से भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने क्या किया, मुचकुंद जी को अपना पीताम्बर उड़ा दिया और गुफा के अंधेरे में छिप गए। काल यवन भागता भागता उसी गुफा में आया। जब काल यवन ने देखा कि यह तो पीताम्बर ओढ़कर सो गया है, तो काल यवन ने सोचा यह तो बड़ा विलक्षण व्यक्ति है, इतनी दूर से भागकर यहाँ आया और सो गया। सोए तो मुचकुंद जी थे जो वर्षों से सो रहे थे। काले यवन को इतना क्रोध आया कि उसने उन पर चरण प्रहार कर दिया, माने पैर से मारा। मुचकुंद जी को यह वरदान था कि यदि कोई उन्हें जगा देगा तो उनकी आंखों से जो तेज निकलेगा उससे वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि इसीलिए इसी से महाराज उसको श्राप था ना। भगवान ने सोचा कि एक माध्यम से दो काम करने चाहिए, जगाने का काम कर, क्योंकि अगर भगवान भी उनको जगाते तो भगवान को भी भस्म कर देता। तो इसीलिए वो कहे कि दूसरा जगाएगा वो भस्म होगा और मैं इनको दर्शन दूंगा, क्योंकि इतने दिन से मेरी तपस्या में ये लेटे हुए हैं। तो इसलिए जगाने का काम काल यवन से करवा दो तो इसका अंत भी हो जाएगा और फिर मैं उनके जागने के बाद दर्शन दे दूंगा। दर्शन के लिए सोए हुए थे। जैसे ही उसने चरण प्रहार किया, मुचकुंद जी उठकर बैठ गए कि मुझको किसने जगाया, क्यों जगाया। उनके नेत्रों से तेज निकला और उस तेज से काल यवन भस्म हो गया, राखी की ढेरी हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुचकुंद जी आश्चर्यपूर्वक सोच ही रहे यह कौन था, यह मेरे पास क्यों आया। इतने में गुफा के अंदर से भगवान धीरे धीरे बाहर आए और मुचकुंद जी के सामने खड़े हो गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो नारायण, धन्य हो प्रभु। मुचकुंद जी के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन मुचकुंद जी पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान हैं। जब तक कोई संत कृपा न करे या भगवान कृपा न करें तब तक कोई व्यक्ति भगवान को पहचान ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और मुचकुंद जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपके सुकोमल चरण यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। आप सूर्य हैं, चंद्र हैं, अग्नि हैं, शंकादिक हैं, या साक्षात भगवान ही तो नहीं हैं जिनकी प्रतीक्षा से मैं इतने वर्षों से सोया हुआ था। भगवान ने कहा मेरे अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक पते हैं, मैं कौन सा नाम बताऊं। मुचकुंद जी बोले जो वर्तमान है वह बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। श्री कृष्ण जी बोले मुझे वासुदेव कहते हैं। जैसे ही वासुदेव सुना, मुचकुंद उनके चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले यही तो मेरे ठाकुर जी हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं। प्रेम के आंसू बहने लग गए। मुचकुंद जी भगवान की स्तुति करते हैं, हे प्रभु आपकी ऐसी माया है कि सारा संसार आपके दर्शन के लिए भटक रहा है। संसार के प्राणी पूरी जीवन सुख खोजने में लगा देते हैं। व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन लक्ष्य तो सुख को पाना ही है, यही संसार की दशा है। भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा क्या मांगू, पृथ्वी का राज्य मेरे पास है और स्वर्ग की स्थिति मैं देख चुका हूँ, इंद्र की सहायता करने ही तो गया था। भगवान कहते हैं मुचकुंद मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। जब भगवान ने बहुत कहा तब मुचकुंद जी ने एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु आप प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए कि इस जीवन को छोड़ने के बाद आपके धाम में आपके चरणों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो, और कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान गदगद हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मुचकुंद इस जन्म के बाद आपको एक जन्म और लेना होगा। बड़े आश्चर्य की बात है। पहले तो कहते हैं कि मांग लीजिए जो चाहिए, और मुचकुंद जी ने कहा आप धाम दे दीजिए, आपके चरणों की सेवा दे दीजिए। तब मुचकुंद जी से कह रहे हैं एक जन्म और लेना पड़ेगा। मुचकुंद जी दुनिया में वापस नहीं आना चाहते। मुचकुंद जी ने पूछा क्यों प्रभु। मुचकुंद जी जब आप राजा थे तो अपराधियों को दंड दिया करते थे। राजा का कर्तव्य है, लेकिन साधु का धर्म है सबको अभय दान देना, सबको आत्मवत देखना। तो राजधर्म में रहते हुए, राजधर्म के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जो तुमने उनको दंड दिया था, जिसके कारण तुमको एक जन्म और लेना पड़ेगा। अब इस बात पर अगर विचार किया जाए तो एक तरफ अजामिल है जिसने इतने पाप किए, फिर उसको आपने
धाम दे दिया था। दूसरी तरफ मुचकुंद जी हैं जो इतने बड़े भक्त हैं, इतनी प्रेमी हैं, फिर भी भगवान उनसे कहते हैं एक जन्म और लेना होगा। जब कर्म का फल भोगना ही है तो भगवान की भक्ति और दर्शन का अर्थ क्या निकले। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं यह बात सच नहीं है कि उनको कर्म बंधन के कारण जन्म लेना पड़ेगा। भगवान मुचकुंद को पुनः जन्म क्यों देना चाहते थे? उनकी लीला ही इस तरह के निर्णय कराती है। वास्तव में भगवान को कलयुग में मुचकुंद के माध्यम से भक्ति का प्रचार करवाना था। यह घटना द्वापर के अंत की है। भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। नरसिंह मेहता को इस कलिकाल में 52 बार भगवान के दर्शन हुए। केवल दर्शन ही नहीं हुए वरन भगवान उनकी लीलाओं में शामिल हुए, बाद में भगवान में समा गए। भगवान ने मुचकुंद जी का उद्धार कर दिया। मथुरा आए तो देखा कि जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा ताऊ जी अपनी द्वारिका बन गई, अब यहाँ से भागो। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक यह आक्रमण करता ही रहेगा। 17 बार तो हो गया है, 18वीं बार आया है। जहाँ बहुत अधिक व्यवधान हो वहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। देखिए ये भी भगवान की व्यवस्था है कि कहीं आप रह रहे हैं और बार बार आपको परेशानी हो रही है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक चाहे जैसी भी, तो वहाँ से आपको क्या करना चाहिए? उस जगह को छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण खुद ही मथुरा से हट करके कहाँ चले गए? द्वारिका चले गए। इसीलिए और आदमी ऐसा नहीं समझता, उसको ऐसा मोह सताता है कि वो उसी जगह को पकड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से भागे, भागते भागते जूनागढ़ गुजरात पहुंच गए। जरासंध पीछे लग गया। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जो जिससे भागता है उसका कोई सम्मान नहीं करता है, उसे लोग भगोड़ा करते हैं। गुजरातियों ने भगोड़ा शब्द को रणछोड़ राय नाम देकर कितना सुंदर बना दिया। जब भगवान श्री कृष्ण भागकर वहां पहुंचे तो उनके नाम का मंदिर भी बना दिया। वे दोनों भागकर जूनागढ़ पहुंच गए और गिरनार पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने बहुत खोजा, नहीं मिले तो गिरनार पर्वत को ही आग लगा दी। श्री कृष्ण और बलराम ने गिरनार से ऐसी छलांग लगाई कि सीधे द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने सोचा कि ये तो अग्नि में जलकर समाप्त हो गए हैं, वहां से लौट आया। बलराम जी बड़े भाई हैं तो द्वारिका में कुछ समय के बाद सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। रुक्मिणी मंगल। एक दिन श्री कृष्ण राजसभा में बैठे हुए थे, उसी समय ब्राह्मण रुक्मिणी जी का संदेश लेकर आता है। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मिणी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। शिशुपाल के साथ क्यों तय किया? शिशुपाल का श्री कृष्ण के साथ अकारण जन्मजात द्वेष था। अतः रुक्मिणी ने एक निर्णय लिया और अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, जो श्री कृष्ण का शाश्वत दुश्मन था। यह सोचकर कि मुझे कृष्ण का एक और दुश्मन मिल जाएगा, यह केवल श्री कृष्ण का विरोधी खोज रहा था। शिशुपाल का ऐसा स्वभाव था कि वह रोज प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण को गाली देता था। भीष्मक रुक्मिणी के पिता थे, वे रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, पर युवराज होने के कारण अपने पुत्र रुक्मिणी का विरोध नहीं कर सकते थे। जब पिता ही विरोध नहीं कर सके तो रुक्मिणी बेचारी क्या कर सकते थे। विवाह की सारी तैयारियां हो गई, निमंत्रण भेज दिया गया, शिशुपाल की बारात आने वाली थी। तब रुक्मिणी जी घबराई कि वास्तव में मेरा विवाह शिशुपाल जैसे दुष्ट व्यक्ति के साथ हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने एक विरक्त ब्राह्मण को खोजा, उसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भेजा। विरक्त अर्थात जो बिना धन लिए काम कर दे। वैसे धन देकर काम करना बहुत पुरानी प्रथा है, पहले कम थी अब तो और ज्यादा हो गई है। परीक्षित की कथा में भी आता है कि एक ब्राह्मण परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ रहा था। रास्ते में तक्षक मिल गया। तक्षक ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, कौन हो? ब्राह्मण बोला मैं राजा परीक्षित की रक्षा करने जा रहा हूँ। तक्षक बोला मैं ही तक्षक हूँ, चलो यही शक्ति का परीक्षण कर लेते हैं। ब्राह्मण बोला चलो ठीक है। तक्षक ने हरे भरे वृक्ष पर फन मारा और वह वृक्ष सूख गया। वह ब्राह्मण भी बहुत विद्वान था, उसने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और उस वृक्ष पर छिड़का तो वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत विद्वान है, तुम राजा परीक्षित को जीवित करने जा रहे हो तो तुमको क्या मिलेगा?
उस ब्राह्मण ने कहा, मुझको बहुत संपत्ति मिलेगी, वह राजा है, कुछ भी दे सकता है। तक्षक ने कहा कि जितनी संपत्ति लेनी है तुम मुझसे ले लो, पर वहां मत जाओ। वह ब्राह्मण तक्षक से संपत्ति लेकर वापस चला गया। कहने का अर्थ क्या है? संसार में दो ही शक्तियां हैं, नारायण और लक्ष्मी। लक्ष्मी का आकर्षण बहुत पुराना है, इसीलिए रुक्मणी जी ने विरक्त ब्राह्मण खोजा जो धन लेकर इधर उधर न जाए और सीधे संदेश पहुंचाए। भगवान राजसभा में बैठे हुए थे, तभी वह ब्राह्मण पहुंच गया। उसने सभी को प्रणाम किया। भगवान उसे पहचानते थे। उस ब्राह्मण की बड़ी प्रसिद्धि थी, बड़ा तपस्वी था। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता सब कुशल तो है ना? बोले हाँ महाराज कुशल है। बोले बड़े चिंतित लग रहे हैं। बोले हाँ चिंतित तो हूँ। बोले क्या समाचार है? बोले राजसभा में तो नहीं बता सकता, एकांत में बताऊंगा। भगवान राजसभा छोड़कर ब्राह्मण को महल में ले जाते हैं। बोले अब बताओ। ब्राह्मण ने कहा मैं विदर्भ से आया हूँ। विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने आपका वर्ण किया है, लेकिन रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मणी ने आपके लिए संदेश भेजा है, आप कृपा करके यह संदेश सुने। हे श्याम सुंदर, मैंने आपके शब्दों के बारे में सुना है। आपका जीवन आपके चरणों में समर्पित हो गया है। मैंने आपका वर्ण कर लिया है। प्रभु आपकी तरफ से स्वीकृति शेष है। समय बहुत कम बचा है। रुक्मणी जी उस पत्र में उपाय भी लिख देती हैं। रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु विवाह के एक दिन पहले कन्या गौरी पूजा के लिए यदि आपकी स्वीकृति हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अम्बा जी के मंदिर के बाहर रथ लेकर पहुंच जाएं। मैं जैसे ही वहां से पूजन करके निकलूं तो आप मेरा हरण कर लें। जी भी ने अंत में कह दिया, हे प्रभु इतने निवेदन के बाद भी यदि आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई, मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, पर शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। धन्य संदेश जब ब्राह्मण ने सुनाया तो भगवान का हृदय विद्रवित हो गया। विदर्भ महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र रुक्मणी जी पूजा करने जाती थी, वहीं से उनका हरण हुआ था, पर उनका कोई समाचार भी नहीं आया। तो रुक्मणी जी अपने कक्ष में बैठे बैठे रोने लग गई। तभी उनके सांत्वना मिली। महिलाओं के जब बाम अंग फड़कते हैं तो अच्छा काम होता है, और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कता है लगता है कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। तभी उन्हें देखते ही रुक्मणी जी बड़ी उत्सुकता से खड़ी हो गईं। ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी जी संदेश लेकर ही नहीं, श्याम सुंदर यह सुनकर रुक्मणी जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। रुक्मणी जी उस ब्राह्मण को बहुत कुछ देना चाहती हैं, कुछ लेता ही नहीं। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। रुक्मणी जी ने कहा, सब लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मांगते हैं तब मैं देती हूँ। आज ऐसे व्यक्ति मेरे सामने हैं जिन्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ, परंतु ये कुछ लेता ही नहीं है। आज रुक्मणी जी ब्राह्मण देवता के पैरों पर अपना मस्तक रख दिया। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो। आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देवता वहां से चले जाते हैं। समझना है कि अगर ब्राह्मण सही तरीके से रहे तो लक्ष्मी भी उसके पैरों पर आती हैं, और यही कारण है कि लक्ष्मी को अक्सर लोग ब्राह्मणों के पैर पर रख करके प्रणाम भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कथा भी आ रही है। राजा भीष्मक को सूचना मिल गई कि श्री कृष्ण और बलराम यहाँ आए हैं, तो राजा भीष्मक ने उनका स्वागत किया और उनके रहने के लिए बहुत सुंदर आवास दिया। राजा भीष्मक भी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से न हो। शिशुपाल के पास भी सूचना पहुंच गई कि श्री कृष्ण और बलराम आए हैं, और अकेले नहीं अपनी सेना के साथ आए हैं। शिशुपाल को संदेह हो गया, स्वाभाविक था। वह समझ गया कि सेना के साथ आने का कुछ न कुछ उद्देश्य तो होगा।
शिशुपाल ने एक गुप्तचर भेजा। उसने जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा, बड़ी कृपा की आप इस महायज्ञ में पधारे, लेकिन आपके आने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि आपको आमंत्रण तो नहीं गया था। बिना आमंत्रण के आप इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अखिल कलादि गुरु हैं, उनको बात समझाने में कोई समय नहीं लगता। श्री कृष्ण बोले, हमने कभी इतनी बड़ा विवाह समारोह नहीं देखा है, इसलिए समारोह देखने के लिए आए हैं। राजदूत ने कहा, फिर सेना किस लिए? श्री कृष्ण बोले, रास्ते में इतने विरोधी हैं, कहीं कोई हमला न कर दे, इसलिए सेना भी साथ में ले आए हैं। भगवान राम तो झूठ नहीं बोल सकते थे, लेकिन कृष्ण को झूठ से कोई परहेज नहीं है। एक लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। धन्य है प्रभु। श्री कृष्ण का जीवन भागवत धर्म प्रधान है और श्री राम का जीवन मानस धर्म प्रधान है। श्री कृष्ण ने जो कहा उसे गुप्तचर ने शिशुपाल को सुना दिया। शिशुपाल को भरोसा नहीं हुआ। शिशुपाल को श्री कृष्ण की बातों पर संशय हुआ और उसने महल के चारों ओर सुरक्षा पर व्यवस्था बढ़ा दी। रुक्मिणी जी जिस मार्ग से अम्बा जी के मंदिर जाने वाली थी, उस मार्ग के दोनों ओर और मंदिर के चारों ओर इतने सुरक्षा कर्मी खड़े कर दिए गए कि कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश न कर सके। जहाँ श्याम सुंदर हों तो वहाँ किसी की बुद्धि काम नहीं करती। उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम जाकर देखो कि शिशुपाल का रथ किस प्रकार सजा हुआ है। अपना रथ भी वैसा ही सजाना है। दारुक देखकर आया और श्री कृष्ण के रथ को वैसा ही सजा दिया। श्री कृष्ण रथ के अंदर छिपकर बैठ गए। रुक्मिणी जी ब्राह्मण पत्नियों और अनेक सुरक्षा कर्मियों के साथ महल से अम्बा जी के मंदिर पहुंच जाती हैं। जब यह सूचना श्री कृष्ण को मिल गई तो श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठ गए और दारुक का रथ मंदिर के पास ले चलो। रथ चल पड़ा। अब रथ चला तो सुरक्षा कर्मियों को भ्रांति हो गई कि रथ तो शिशुपाल का है। वे सोच रहे थे कि शिशुपाल मंदिर क्यों जा रहे हैं, लेकिन शिशुपाल राजकुमार हैं। उनका ही तो विवाह है। उससे कोई प्रश्न भी नहीं कर सकता है कि वहाँ क्यों जा रहे हो। सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता दे दिया। बिना किसी रोक टोक के श्री कृष्ण का रथ मंदिर तक पहुँच गया। सब जगह झगड़ा करने से काम नहीं चलता है, बुद्धि से भी काम लेना पड़ता है। रुक्मिणी जी ने माँ गौरी को पूजन किया और वरदान मांगती हैं कि हे गौरी माँ, देखिए वहाँ भी सीता जी गौरी का ध्यान करती हैं और गोपियाँ भी कात्यायनी देवी का ध्यान करती हैं। तो उसी तरह से यहाँ रुक्मिणी जी भी माँ गौरी की प्रार्थना करती हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज तक मैंने आपकी आराधना की है, मुझे एक ही वरदान चाहिए। माँ, मुझको पति के रूप में द्वारिकाधीश प्राप्त हो जाए। जैसे ही रुक्मिणी जी ने पूजन किया और वरदान मांगा तो उसी समय एक पुष्प गिरा। पूजा के समय पुष्प गिरे या माला हाथ में आ जाए तो सोच लेना कि आपका काम पूरा होने वाला है। यह शुभ शकुन माना जाता है। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ गौरी का आशीर्वाद मिल गया। रुक्मिणी जी ने जैसे ही मंदिर के बाहर आकर घूंघट उठाकर देखा कि श्याम सुंदर का आया कि नहीं, तो देखा कि वहाँ जितने सुरक्षा कर्मी थे, कोई हाथी पर बैठा था, कोई घोड़े पर बैठा था, कुछ खड़े थे। आधे से ज्यादा सुरक्षा कर्मी रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। यह थी भगवान की लीला। आधी सुरक्षा व्यवस्था तो रुक्मिणी जी के सौंदर्य ने ही तोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण को सुंदर अवसर मिल गया। भगवान रथ से बाहर निकल आए और आवाज लगाई कि रुक्मिणी, मैं इधर हूँ। रुक्मिणी ने श्याम सुंदर को जैसे ही देखा, गौरी माँ को प्रणाम किया और रथ की ओर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण जी के पास पहुँच गई। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रथ में बैठा लिया और रथ चलाने लग गए। भागवत में लिखा है, भागे नहीं, जैसे भेड़ियों के झुंड से सिंह अपना हिस्सा उठाकर मस्ती से चला जाता है, ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर अपना रथ आराम से चलाने लग गए। चले तो जो सैनिक बेहोश नहीं हुए थे वे चिल्लाए, मारो मारो, ले गया ले गया। जैसे ही शोर मचाया कि ले गया तो शिशुपाल अपने कमरे में था, उसको भी यह शोर सुनाई दिया। तभी हजारों सैनिक हाथी घोड़े लेकर उनका पीछा करने लग गए। रुक्मिणी जी घबरा कर कहती हैं, सैनिक इतने सारे हैं और आप इनका सामना अकेले कैसे करेंगे?
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी घबराओ नहीं, मैं अकेले ही इनके लिए पर्याप्त हूँ। फिर बलराम जी मेरे साथ हैं, बलराम जी सेना के साथ आए हुए हैं, वे भी आ जाएंगे। उसी समय रुक्मिणी जी देखती हैं कि बलराम जी सेना के साथ आ गए। वहाँ जितने महारथी थे, दंत वक्त शाल कौंट्रक सबको मार मार कर पीछे हटा दिया। जरासंध शिशुपाल के पास पहुंचा। शिशुपाल ने पूछा, क्या हुआ? जरासंध ने कहा, कृष्ण रुक्मिणी जी को ले गया। शिशुपाल विवाह के लिए तैयार बैठा था, सज रहा था, और विवाह में इतनी बड़ा विघ्न पड़ गया। जरासंध ने समझाया, घबराओ नहीं, मैं सबका बात पराजित हुआ हूँ, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और जीत ही गया। कृष्ण को भागना ही पड़ा था। अभी समय प्रतिकूल है, अनुकूल समय आएगा तो हम विजयी हो जाएंगे और रुक्मिणी को छीन कर तुम्हारे साथ विवाह करवा देंगे। रुक्मिणी बहुत दुखी है, जिसने इस विवाह का निर्णय लिया था। रुक्मिणी ने सारे राजाओं और राजकुमारों के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं रुक्मिणी को छुड़ा कर नहीं ला सका तो लौट कर राज्य में नहीं आऊंगा। रुक्मिणी बड़ा पराक्रमी था। रुक्मिणी रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चल पड़ा और श्री कृष्ण को ललकारा, एक खड़ा हो जा चोर कहीं का, तूने जीवन भर चोरी की है। बचपन में माखन चोरी की, गोपियों के वस्त्र चोरी किए, आज मेरी बहन रुक्मिणी को चुरा कर ले जा रहा है। चोरी करना ही तेरा स्वभाव है, ठहर जा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि रुक्मिणी आ रहा है, वे रुक गए। क्यों रुक गए? भगवान श्री कृष्ण को लीला करनी है। रुक्मिणी ने पास में आकर कहा कि मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं तो तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा विनोद सूझा, बोले, अरे रुक्मिणी, अब तो तुम मेरे साले हो गए हो, पास आओ, गले मिल ले, फिर बात करते हैं। वह और चिढ़ गया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी में बाणों की वर्षा आरंभ हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी घबरा रही हैं। उनकी घबराहट देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का धनुष तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, उसके बाल पकड़ लिए, मारने के लिए तलवार निकाल ली और बोले, तेरा गला काट दूंगा। तुम 5 भाइयों की एक ही बहन है और तुमने उसका भविष्य नहीं देखा। तुमने विवाह के लिए केवल एक ही योग्यता देखी कि वह कृष्ण का दुश्मन हो। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु अभी तो मत मारिए। क्यों? बोले, मेरा विवाह के समय अगर मेरे बड़े भाई की हत्या हो जाएगी तो बुरा लगेगा। भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मिणी को मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, इसको दंड तो अवश्य मिलेगा। क्या दंड दिया? भगवान श्री कृष्ण ने उसका मुकुट नीचे फेंक दिया, उसके बाल जगह जगह से काट दिए, उसके हाथ पैर दुपट्टे से बांध कर रथ के पीछे डाल दिया। रुक्मिणी जी ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, इसको द्वारिका ले चलेंगे। जब हमारा विवाह होगा तो वहाँ साले की जरूरत तो पड़ेगी ना, निमंत्रण देने से तो यह आएगा नहीं। यह तो मेरा जन्मजात दुश्मन है। जब विवाह की विधि पूरी हो जाएगी तब इसको छोड़ देंगे। बलराम जी आए और यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। बलराम जी ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी तेरा निकटपन गया नहीं है, लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े राज्य के राजकुमार और इतनी हल्की बातें करते हैं। बलराम जी ने किसी तरह रुक्मिणी को छुड़ाया। रुक्मिणी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लौटकर विदर्भ नहीं गया, रास्ते में भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं रहने लगा। भगवान रुक्मिणी जी को द्वारिका ले आए। द्वारिका सूचना पहुंचा दी गई कि भगवान श्याम सुंदर का विवाह होने वाला है, तैयारी की जाए। द्वारिका को सजाया गया, बंधनवार लगाए गए, सोने के कलश रखे गए, दीप प्रज्वलित किए गए, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, चौकियां बनाई गई, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, मंडप बनाया गया, उसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को बैठाया गया। अग्नि की साक्षी में वैदिक मंत्रों के साथ द्वारिकाधीश भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस विवाह से राजकन्याओं के पिता राजागण आश्चर्यचकित और सावधान हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो बिना आमंत्रण के ही पहुंच गए थे। इसलिए सभी राजा सावधान थे कि पता नहीं इन्हें बिना निमंत्रण के ही आना होगा, तो ये उनकी पुत्री के स्वयंवर में भी आ सकते हैं। लेकिन राजकुमारियां बड़ी प्रसन्न थीं। भागवत में लिखा है, राजाओं की जितनी राजकुमारियां थीं सबने कहा कि हम भी श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगे। किसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता अगर अनुमति नहीं देंगे तो बोली हम भी श्री कृष्ण को पत्र लिख देंगे, जैसे रुक्मिणी जी ने लिखा था,
और जैसे श्याम सुंदर रुक्मिणी जी को ले आए वैसे ही हमको भी ले आएंगे। राजकन्याएं बड़ी उत्साहित थी, दोनों जगह अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। इसी प्रकार रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हो गया। अन्य विवाह इसके अलावा कृष्ण की कई शादियां हुई। अश्मंतक मणि। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बहुत सुंदर विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के और कौन कौन से विवाह हुए वह भी सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, सत्राजित नाम का एक राजा था। उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ किया। ये राजन सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सूर्य की उपासना की और उस उपासना के परिणाम स्वरूप सत्राजित को एक श्यामंतक मणि मिली। उस मणि की विशेषता थी कि पूजन करने के पश्चात प्रतिदिन 100 किलो सोना दे देती थी। भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से कहते हैं, सत्राजित तू इतने सोने का क्या करेगा? तुझे इतना जितना सोना चाहिए ले ले, शेष राजकोष में दे दे। इस राज्य का संचालन होगा। संपत्ति का आकर्षण बड़ा विलक्षण होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, संपत्ति आने पर अभिमान होता है, भय होता है, अविश्वास होता है। जिस संपत्ति का संबंध नारायण से नहीं है उस संपत्ति से जीवन में 15 दोष आ जाते हैं। सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के राज्य में रह रहा है, फिर भी सत्राजित ने मना कर दिया, महाराज यह तो नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है। सत्राजित को भय हुआ कि मैंने श्री कृष्ण को मना तो कर दिया है, लेकिन ये बड़े शक्तिशाली हैं, अगर जबरदस्ती सत्यभामा का हरण कर लेंगे तो मैं क्या करूँगा। सत्राजित ने उस मणि को अपने भाई प्रसेन के पास रख दिया। प्रसेन उस मणि की पूजा करता और सोना सत्राजित के पास भिजवा देता। मणि को अपने गले में बांध कर रखता। तो इस तरह से ये पूरी तरह से ये व्यवस्था बना दी गई। मणि एक दिन प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया। सिंह ने जब प्रसेन के गले में मणि का प्रकाश देखा और सोचा कि यह कोई विलक्षण वस्तु है, सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला। मणि निकालकर सिंह मणि को मुख में दबाए हुए जा रहा था, तभी रास्ते में ऋक्षराज जामवंत मिल गए। वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सिंह को मारकर मणि छीन ली और गुफा में ले जाकर अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। जामवंत की लड़की का नाम था जामवंती, जो आपका नाम है, ठीक है। मणि बहुत सुंदर थी, जामवंती उससे खेलती थी। इधर क्या हुआ, जब प्रसेन 2 दिन तक लौट कर नहीं आया तो सत्राजित ने बहुत खोज कराई और वह नहीं मिला। सत्राजित के मन में संदेह हो गया कि श्री कृष्ण ने ही उसके साथ कुछ किया है। सत्राजित ने अपने घर की महिलाओं से कहा, अभी इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरे मन में संदेह है कि श्री कृष्ण को मैंने मणि देने से मना किया था, इसलिए उन्होंने ही प्रसेन को मरवा कर मणि छीन ली होगी। सत्राजित ने महिलाओं से कह दिया कि यह बात तुम लोग बाहर नहीं कहना। बस फिर क्या कहना था, माताओं को कोई बात बता दो और कह दो कि किसी से मत कहना, फिर तो बात कह ही नहीं सकती, फिर तो वे जरूर बताएंगे। महिलाओं का ऐसा स्वभाव है, लेकिन वे जिसको बताएंगी या जरूर कह देंगे कि मैंने तुमको तो बता दिया, तुम किसी से मत कहना। ये ऐसे होता है। माताओं के हृदय में कोई बात छिप नहीं सकती है। यह युधिष्ठिर जी का साप है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर अपने परिवार वालों को तिलांजलि दे रहे थे, तभी माता कुंती आ जाती हैं। माता कुंती ने कहा, युधिष्ठिर कर्ण को भी तिलांजलि दे देना। युधिष्ठिर बोले, क्यों? कर्ण तो सूर्यपुत्र था, हम मेरा ही पुत्र था, तुम्हारा बड़ा भाई था। बाल्यावस्था में ईश्वरी भगवान की कृपा से मुझको प्राप्त हो कर दिया था। उसका पालन पोषण एक सूत ने किया था, परंतु बेटा तो मेरा ही था। युधिष्ठिर को धक्का लगा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, यह बात अगर तुम हमें पहले बता देती तो कर्ण ही राजा बनता। तुम्हारे कारण हमने अपना भाई खो दिया। इसलिए युधिष्ठिर ने साफ दे दिया कि किसी भी महिला के मन में कोई बात नहीं छिपेगी। इसमें आप उसको छिपा करके रखी थी,
और इसलिए उन्होंने साफ दिया कि आज से कोई महिला ने कोई बात छिपा नहीं सकती है कि अगर श्राप ऐसा रहता नहीं छिपाती तो जरूर बताई होती, तो पता चल जाता कि कर्ण मेरा क्या है, भाई है, तो फिर जो है कि मैं भाई का संधान नहीं करता। सब इसमें आप अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेना। सत्राजित ने महिलाओं से यह बात कही तो जानते हो क्या हुआ? यह बात द्वारिका में सब जगह फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया और मणि ले ली। उद्धव जी श्री कृष्ण के सखा हैं और मंत्री भी हैं। उद्धव ने श्री कृष्ण ने कहा, कन्हैया तुम्हारे विषय में द्वारिका में ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है, जो अपने मित्र के बारे में हमेशा हित की बात सोचे वही हितैषी है। देखो यही भगवान को ना लगा था, वो जिसे नहीं कहते हम लोग कि किस दिन का चांद नहीं देखना चाहिए, चौथ का, भादों के चौथ को नहीं देखना चाहिए, तो भगवान ने वही देखा था। इसलिए सेमंतक मणि का इनके ऊपर क्या होगा, चोरी का इल्जाम लगा है। उद्धव ने श्री कृष्ण, तो तुमने यह काम नहीं किया है, लेकिन कलम तो तुमको लग ही रहा है, इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है चलो। सत्ताजीत और दूसरे लोगों को साथ में लिया और बोले, सच्चाई का पता लगाएंगे, प्रसेन को किसने मारा है और मणि कहाँ है। जंगल में गए तो देखा घोड़ा मरा हुआ है, प्रसेन मरा हुआ है और वहाँ पर सिंह के पंजों के निशान हैं। सिंह के पंजों के निशान के साथ वे सब आगे बढ़े तो वहाँ पर सिंह भी मरा हुआ मिला। सिंह के पास भालू के पंजों के निशान मिले। फिर सभी लोग भालू के पंजों के निशान के साथ चलते गए तो भालू की गुफा के पास पहुँच गए। श्री कृष्ण ने देखा कि यह तो भयानक गुफा है। श्री कृष्ण ने बाकी लोगों से कहा कि तुम लोग यहीं पर प्रतीक्षा करो, अगर मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना है, मैं 15 दिन के अंदर ही निर्णय करके बाहर आ जाऊंगा। श्री कृष्ण अकेले गुफा में प्रवेश करते हैं, बाकी सभी लोग गुफा के बाहर प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जामुन की युवा कन्या जामुनती मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा कि झगड़ा न करना पड़े तो अच्छा है, चुपचाप जामुनती के पीछे खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण चुपचाप इसलिए खड़े हो गए कि जामुनती का ध्यान इधर उधर हो जाए और मैं मणि लेकर चला जाऊं, झगड़ा क्यों करना पड़े। लेकिन वे अपने काम में सफल होते उससे पहले ही जामुनती की घाय ने श्री कृष्ण को देख लिया। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। जामुन गुफा के किसी दूसरे छोर में काम कर रहे थे, दौड़ कर आए। जामुन बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष मेरी बेटी के पास खड़ा है और धाय चिल्ला रही है। उन्हें देखकर मेरी बेटी भी चिल्ला रही है। जामुन ने ललकारा, कौन हो तुम, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी गुफा में प्रवेश कैसे किया। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जामुन ने भगवान को पहचान क्यों नहीं लिया। जामुन जी राम अवतार में भगवान के महान भक्त थे, तो भगवान को पहचान क्यों नहीं पाए। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया तो जामुन ने कहा कि भगवान युद्ध तो पूरा हो गया, लेकिन मेरी युद्ध करने की इच्छा अभी समाप्त नहीं हुई है। इतना युद्ध हुआ फिर भी वे थके नहीं थे। भगवान श्री राम जी बोले, जामुन जी मेरा अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है, स्वामी और सेवक लड़े यह संभव नहीं है। इस अवतार में तो यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए अगले अवतार तक प्रतीक्षा करो। उस अवतार में आपकी युद्ध करने की इच्छा जरूर पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण जी भी चाहते थे कि जामुन जी उनको पहचान न सकें, जिससे उनकी युद्ध करने की इच्छा पूर्ण की जा सके। इसलिए जामुन जी उन्हें पहचान नहीं पाए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण और जामुन में मल्ल युद्ध होने लगा। पहले तो चट्टान उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लग गए, फिर मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। दिन रात चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण भूल गए कि मैं कितने दिन का कहकर आए थे। 28 दिनों तक युद्ध चला। 15 दिन बाद द्वारिकावासी निराश होकर वापस चले गए। श्री कृष्ण की वापसी के लिए द्वारिका में माँ दुर्गा का अनुष्ठान हो रहा था। जब श्री कृष्ण को स्मरण आया कि 28 दिन बीत गए, मैं तो 15 दिन के लिए कहकर आया था। श्री कृष्ण ने जामुन जी को इतनी जोर से मुक्का मारा कि जामुन जी अचेत हो गई। चेतना आने पर वे समझ गए कि मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे युद्ध की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस स्वरूप में आए हैं। वे बोले, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया कि आप ही मेरे आराध्य श्री राम ही हैं और आपने इस रूप में अवतार लिया है।
आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब जोर का मुक्का पड़ा तो भगवान को तुरंत पहचानते हैं। हमारे आपके जीवन में भी जब तक मुक्का अर्थात संकट नहीं आता तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब बहुत संकट आता है तभी हम क्या करते हैं, भगवान को याद कर पाते हैं। सही बात है। जब एकदम असहाय हो जाते हैं, अरे राम हो राम, अरे माई हो माई नहीं कहते हैं, अरे राम हो राम, उस समय याद आते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जामुन के शरीर पर अपना करकमल घुमाया, उनके शरीर की जो पीड़ा थी वो समाप्त हो गई। जामुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा कि जामुन जी, इस मणि को लेकर मुझ पर कलंक लगा है, आप यह मणि मुझको दे दो। जामुन ने कहा, भगवान अकेले मणि, मेरी कन्या विवाह योग्य है और आपसे योग्य वर और कौन मिलेगा? आप मेरी कन्या को स्वीकार करें और उपहार में आपको यह मणि दे देता हूँ। समझ रहे हैं? मैंने दहेज में भी मणि दे देता हूँ, ले जाइए। मणि और जामुनती को लेकर भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं। इसीलिए फूफा भी बहुत नटखट रहे हैं। वो भी खूब इधर उठा पटकती हैं ना भाई। तो देखिए भाई, इसीलिए देखिए बाबा हनुमान जी थे तो उन्होंने जामुनती नाम रखा और जामुनती को भगवान कृष्ण जैसे फूफा मिल गए हम लोगों के। मणि और जामुनती को लेकर भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं। उसी दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई थी। तब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मणि और जामुनती के साथ प्रवेश करते हैं। द्वारिका वासी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यभामा का विवाह होता है। फिर देखिए यहाँ क्यों विवाह कर रहे हैं, यहाँ एक भी औरत नहीं संभलती है, यहाँ पे औरतें लाइन लगी हुई है। अगले दिन सभा में सत्राजित को बुलाया गया। अब सत्राजित आया जो मणि का इसका था। श्री कृष्ण जी ने कहा, सत्राजित, तूने मणि की चोरी का झूठा कलंक लगाया था, तू अपनी मणि ले जा, हमें तेरी मणि नहीं चाहिए। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ, उसे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचता रहा कि मैंने प्रभु पर मणि की चोरी का झूठा आरोप लगाया। इस अपराध का मार्जन कैसे इस अपराध से लंघित हूँ? बहुत सोचने के बाद सत्राजित के मन में एक उपाय सूझा। सत्राजित की एक कन्या थी सत्यभामा। सत्यभामा भी विवाह के योग्य थी। सत्राजित को मालूम था कि यह भगवान के लीला पुरुषोत्तम अवतार है। सत्राजित अगले दिन मणि और सत्यभामा को लेकर के गए और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, मेरी कन्या से आप विवाह कर लें और इस मणि को आप उपहार स्वरूप स्वीकार करें। गजब। सत्राजित का यह आग्रह स्वीकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह किया। तो जब सत्राजित मणि देने लग गए, लेकिन रुक्मिणी नहीं नाराज हो रही थी, कितना भी शादी हो रही थी तो श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ जब सत्राजित मणि देने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो आपका हमारा संबंध हो गया है, अब आप हमारे ससुर हो गए, मैं आपको एक काम सौंपता हूँ, मणि तुम रख लो, उसका पूजन तुम करो, जब सोना निकले तो हमारे पास भिजवा दिया करो। अब ससुर जमाई बन गए तो काम करना ही पड़ेगा। मणि सत्राजित के पास ही रख दी। एक घटना और हुई थी। सत्राजित की बेटी सत्यभामा भूदेवी का अवतार है। जैसे रुक्मिणी लक्ष्मी जी की अवतार हैं, सत्यभामा बहुत सुंदर थी। सत्यभामा से विवाह करने के लिए अक्रूर जी, कृतवर्मा और सत्यधन्वा तीनों ने प्रस्ताव रखा था कि हमारा विवाह सत्यभामा से कर दो। सत्राजित के सामने जब मणि की समस्या खड़ी हो गई तो तीनों को मना करके भगवान के साथ विवाह कर दिया। जब भगवान पांडवों से मिलने हस्तिनापुर गए थे तब उन तीनों ने योजना बनाई कि सत्राजित ने हमको धोखा दिया है, उससे बदला लेने का अच्छा समय है, कृष्ण नहीं है, इसी समय कुछ करना चाहिए। कृतवर्मा द्वारिका की सेना का सेनापति था। अक्रूर भगवान का भक्त था और सत्यधन्वा वहाँ का प्रमुख नागरिक था। ये तीनों मिलकर भगवान के खिलाफ योजना बनाते हैं। कृतवर्मा ने सत्यधन्वा से कहा, काम तुम करो, मैं सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा। सत्यधन्वा रात्रि में सत्राजित के घर में घुस जाता है और सोते हुए सत्राजित का गला काट देता है और मणि लेकर भाग जाता है। प्रातःकाल जैसे ही सत्यभामा को पता लगा कि सत्राजित की हत्या हुई तो वो रोने लगी।
सत्यभामा पिता के शरीर को वहीं छोड़कर तुरंत हस्तिनापुर गई और भगवान श्याम सुंदर को सारा वृतांत सुनाया। श्याम सुंदर भी नर लीला का आचरण करते हुए जोर से रोने लग गए। कितना रोए? भागवत में लिखा है कि सत्यभामा जितना रोती थी उससे ज्यादा श्री कृष्ण रोते थे। ये कौन सी लीला थी? तब जब सत्यभामा ज्यादा रोती थी तो कृष्ण को समझाते समझाते ज्यादा समय लग जाता, इसलिए उन्होंने यह नया तरीका निकाला कि जितना सत्यभामा रोए उससे ज्यादा श्री कृष्ण रोते थे। अंत में सत्यभामा ही चुप हो गई और श्याम सुंदर को समझाने लगी कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या किया जा सकता है। दोनों द्वारिका आते हैं और खोजने लग जाते हैं कि सत्राजित को किसने मारा है। सब धनवा घबराया और अक्रूर से बोला, रक्षा करो। अक्रूर ने कहा, हम कृष्ण के विरोध में खड़े नहीं हो सकते। कृतवर्मा भी सब धनवा से कहता है कि मैं भी सहयोग नहीं कर सकता। सब धनवा अब क्या करें? यही होता है जब कोई मिलकर गलत काम करते हैं और एक पकड़ा जाता है तो बाकी गायब हो जाते हैं। दोनों ने मना कर दिया। अक्रूर से सब धनवा ने कहा कि मणि का क्या करूं? मणि मेरे पास रख दे, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। मणि अक्रूर के पास रखकर सद्धनुआ भाग गया। श्री कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर के सद्धनुआ का पीछा करते हैं। वह भागते भागते जनकपुर तक पहुंच गया और अंत में श्री कृष्ण ने उसको मारकर उसके कपड़ों में मणि खोजने लगे। मणि नहीं मिली। बलराम जी से कहा, दाऊ मणि तो यहाँ नहीं है। बलराम जी बोले, कन्हैया मणि कहाँ है? यह तुमको पता न हो ऐसा हो नहीं सकता। तुम जानबूझकर मुझसे छिपा रहे हो। बलराम जी नाराज हो गए। नाराज होकर द्वारिका को छोड़कर जनकपुर चले गए। जनकपुर में रहते हुए बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। श्री कृष्ण ने अक्रूर को बुलाया कि मणि दिखा दो, भले तुम ही रखना। बलराम जी संदेह कर रहे हैं। तब किसी तरह अक्रूर काशी से मणि लेकर आए। फिर बलराम जी को बुलाया, मणि को दिखाया। तब बलराम जी शांत हुए और बलराम जी द्वारिका में रहने लग गए। मणि के कारण इतने लोग मारे गए, देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि धन एक ऐसी चीज है कि वो सबको मरवा देता है, इसलिए इसको सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण को 2 बार कलंक लगा, यह है संपत्ति का स्वरूप। हमारे गुरु जी कहते थे कि संपत्ति को लेकर बलराम जी की लीला में ही सही कृष्ण के प्रति अविश्वास हो गया। यदि आपके प्रति किसी का विश्वास हो जाए तो यह साधारण बात है। विश्वास बना रहे तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये समझना चाहिए। जमुना आदि 8 पटरानियां। इसके अलावा सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे। अर्जुन के साथ जमुना के किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक युवा कन्या साधना कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, पूछो कौन है, क्या चाहती है? अर्जुन उसके पास गए और कहा, आप कौन हैं, क्या चाहती हैं? वह बोली, मेरा नाम कालिंदी है। देखिए ये माता श्री हमारी कालिंदी माँ, मैं सूर्य पुत्री हूँ। मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए साधना कर रही हूँ। अर्जुन ने आकर उस कन्या के विचार वर्णन किए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनसे कह दो कि आपकी साधना पूरी हो गई। श्री कृष्ण आ गए और कालिंदी को अपने साथ द्वारिका ले आए। यह उनका चौथा विवाह था। तो कालिंदी तो सिकंदरपुर में चली गई। एक मित्रविंदा नाम की कन्या थी, उसका स्वयंवर हो रहा था। भगवान उस स्वयंवर में गए। मित्रविंदा ने श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया और उसे द्वारिका ले आए। यह उनका 5वां विवाह था। सत्या नाम की एक राजकुमारी थी, उसका भी स्वयंवर हो रहा था, लेकिन उसके पिता की शर्त थी कि जो राजकुमार 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा तो उसके साथ मैं अपनी कन्या सत्या का विवाह कर दूंगा। जब यह कथा मैंने पढ़ी तो मुझको लगा कि द्वापर में भी मूर्खों की कमी नहीं थी। यह कैसी शर्त है? कोई भी राजकुमार 7 बैलों की नाक में रस्सी डाले, या कोई परीक्षा है क्या? लेकिन थी। उस परीक्षा में कई राजकुमार घायल हो गए थे, कई को बैलों ने उठा पटक दिया। जब श्री कृष्ण को पता लगा तो वे बड़ी प्रसन्नता से पहुंच गए। बोले, हमने बचपन से और क्या किया ही है, गाय बछड़े ही को चराए हैं ना, यह काम तो हमारा है। 7 रूप धारण करके 7 के नाक में रस्सी डाल दी और सत्या को ले आए। उनका यह 6ठा विवाह था।
भगवान श्री कृष्ण का 7वां और 8वां विवाह लक्ष्मण और भद्रा के साथ हुआ। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं भगवान कृष्ण। 16,100 राजकन्याएं, उनका कैसे हुआ? इसके बाद श्री कृष्ण के 16,100 और विवाह हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव 16,100, श्री कृष्ण की अवस्था तो 125 वर्ष थी, 16,100 विवाह हुए, तो क्या रोज एक विवाह होता था क्या? सुखदेव जी मुस्कुराने लग गए, बोले नहीं राजन, 16,100 विवाह तो एक ही दिन में एक साथ एक ही मुहूर्त में हुए थे। वह कैसे हुए? एक राजा था भौमासुर। भौमासुर ने अपने कारागार में 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। राजाओं को हराकर उनकी राजकुमारियों को ले आता था और कारागार में डाल देता था। उस दुष्ट का संकल्प था कि जब 1 लाख राजकुमारियां हो जाएंगी तो मैं सबसे एक साथ विवाह करूंगा। यह है मूर्खता की पराकाष्ठा। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा। भौमासुर पर सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण कर दिया। भौमासुर की सेना का संहार कर दिया और उसको भी मार डाला। उसके बेटे का नाम भगदत्त था। भगदत्त को राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त की संपत्ति को हाथ में नहीं लगाया। उन राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कर दिया। राजकन्याओं से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम अपने माता पिता का नाम बताओ तो हम तुम्हें वहां भिजवाने की व्यवस्था कर देते हैं। राजकन्याओं ने कहा, भगवान, हमारे माता पिता अब हमको स्वीकार नहीं करेंगे। वर्षों से हम इस दुष्ट की जेल में बंद हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक बार किसी महिला का अपहरण करके कहीं लाया जाता है तो उस पर लांछन लग जाता है। उसको कोई माता पिता घर के लोग भी नहीं रख सकते। भगवान की कितनी बड़ी लीला है। तो उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता हमको नहीं रख सकते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम जिसके साथ चाहो मैं उनके साथ तुम्हारे विवाह की व्यवस्था करवा देता हूँ। राजकन्याओं ने कहा, प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा विवाह आपके साथ ही हो जाए। भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण तो सोचना पड़ा कि 16,100 कन्याओं से विवाह कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वे अनंत रूप धारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने सोचने के बाद सेना को आदेश दे दिया कि सभी राजकन्याओं को द्वारिका ले चलो। सेना सभी राजकन्याओं को द्वारिका ले आती है। द्वारिका में बहुत सुंदर उत्सव होने वाला है। इतने विवाह एक साथ होंगे। 16,100 वैदिक ब्राह्मण बुलाए गए, 16,100 मंडप सजाए गए। लेकिन अब समस्या खड़ी हुई कि 16,100 दूल्हे भी तो होने चाहिए ना। लेकिन धन्य है परमात्मा, यह काम परमात्मा ही कर सकते हैं। 16,100 श्री कृष्ण प्रकट हो गए और 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण अपनी सभी रानियों के महलों में अलग अलग रूपों में रहते थे। कमाल की बात है। माने ये नहीं था कि आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, सबके साथ एक ही साथ रहते थे। मैंने उतने रूप को धारण करके वो लीला करते थे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद द्वारा गृह चर्या दर्शन। एक बार नारद जी को भी भ्रम हो गया कि 16,108 विवाह किए हैं, कैसे रहते हैं। देखने चले गए। पहले रुक्मिणी के महल में गए तो स्नान कर रहे थे। बोले, आओ नारद जी, कैसे आए प्रभु? अभी आता हूँ। बोले, यहाँ तो हैं, चलो आप दूसरे महल में देखें वहाँ क्या है। जामवंती जी के महल में गए तो पूजा कर रहे थे। सत्यभामा के महल गए तो वहाँ ध्यान कर रहे थे। कालिंदी के यहाँ गए तो अस्त्र शस्त्र ठीक कर रहे थे। सत्या के यहाँ गए तो बाल भोग कर रहे थे। मित्रविंदा के यहाँ गए तो राज्यसभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जितने घरों में नारद जी गए, भगवान अलग अलग काम करते हुए मिले। लेकिन भगवान ने सब जगह एक ही बात कही, आइए नारद जी, कब आए? लगभग 5,000 घर देखने के बाद नारद जी को चक्कर आने लग गए, बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान ने उन्हें सचेतन किया और बोले, नारद जी क्या हुआ? नारद जी बोले, प्रभु आपकी माया आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी आपको मेरी माया को समझने के लिए कहा किसने था? मैं क्या करता हूँ यह बुद्धि लगाओगे तो चक्कर आएगा ही। मैं जो करता हूँ वह करो, जो करता हूँ उसका चिंतन मत करो। मैं जो आदेश देता हूँ उसे पूरा करो।
इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। प्रत्येक पटरानी और रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनका एक विशाल परिवार बन गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह आज छठा दिवस की कथा समाप्त होती है और कल हम लोगों का सप्तम दिवस होगा और 7 दिवस की कथा सुन करके परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए थे। अब हम लोग भी देखते हैं क्या होता है। भगवान की कृपा होती है हम लोगों पर। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ देर तक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोगों की कथा का समापन होगा। एक बार और बोल दीजिए श्री कृष्ण गोविंद हरे चलिए भाई कल आपके श्री परमात्मने नमः। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। हाथ जोड़ करके सभी लोग भगवान विष्णु का ध्यान करें। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूतवे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। परिसम्यपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तमरं पुनरेवाभिभाषत। युधिष्ठिरः उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् अस्तुवन्तः कं कर्मचन्तः प्राप्नुर्मान्माशुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। विष्णुवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् अस्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सत्तोदितः तमेव चार्च्यं नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यानस्तुवन्नमस्यस्य यजमानस्तमेव च। अनादिनीनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वलोकाधिपो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोदीप्तमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् अश्वश्चिन्नः सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणः। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यापिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिवाग्मे यस्मिन् सकलयं यान्ति पुनरेवजुवक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रं मे शृणु पापयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विष्णुं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवो प्रभो भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षरेव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः। नारसिंहो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्व शिव साधुभूतादिन्द्रप्रिय शंभो भावनो भर्ता प्रभु प्रभुरीश्वर। स्वयंभो शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महाश्वना अनादिनी धनो दाता विधाता दातुत्तम
सुस्थिरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्ते प्रबुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानं प्राणतः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो पृथ्वी तन्वी मेधावी विक्रमाक्रम अनुत्तम धुराधर्ष कृतज्ञो पितरात्मान सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभः संवत्सरो व्याला प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरचित वृषाकवीरनियात्मा सर्वयोगिनिश्रित वसुर सुमना सत्य समात्मा संहिता समा अमोघ पुंडरीकाक्ष विश्वकर्मा विशाक्ति रुद्रो बहुशा प्रभु विश्वयोनि शुचिस्तवा अमृता शाश्वता साडुरारो महातपा सर्वगा सर्वविद्वान् विश्वक्षेणो जनार्दन वेदो वेदविदभ्यांगो वेदांगो वेदवित्कवे लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज राजेश्वरभोजनं मुक्ता सहिष्णुजगदाधिज अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामना प्रांशुर्मोघ सुचिरुजिता अतीन्द्रः शङ्करः सर्गो धृतात्मानियमयमः वैद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यो श्रीमान् मे आत्मा महाकृतिः महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मयजिर्दमनो हंसः सुवर्णो भोजगोत्तमः हिरण्याभ सूतपापनाभ प्रजापतिः अमृतो सर्ववृक्षिण्व सम्राता सन्धिमानस्त्य अजो दुर्मशः शास्त्र विश्वतात्मा सुरारिः गुरु गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पति रुद्रारधि अग्रणिर्गामिणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृता संप्रमर्दनः अह संवत्सरो अनहरणीयो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्व नारायण विशिष्ट शिष्ट कृष्ण सिद्ध साधना वैशाली विश्व विष्णु विविक्ता स्तुति सागर सोजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो विष्टा प्रकाशना ओजस्ते योतिधरा प्रकाशात्मा प्रतापना हृदय स्पष्टा अमृतांशु भवभानो सस्मिंदु सुरेश्वर औषधं जगतः सेतु सत्य धर्म पराक्रमः कामः कामकृत्कान्त काम कामकृतः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजितनन्दजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टश्च शिखण्डिनो शोभिष क्रोधा क्रोधकृतकर्ता विश्वाहुमहीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुज अपां निधिरधिष्ठान प्रमत्त प्रतिष्ठित अस्कन्दः अस्कन्दरो दुर्यो वर्धो वायुवाहन वासुदेवो बृहत्मान् राधिदेव पुरन्दर अशोकस्तारणस्तारासुर सौर्यजनेश्वर अनुकूलो सुतावर्ता पत्नी पद्मनिवेक्षण पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभित् महर्दरिद्रो वेदात्मा महाक्षो करुणध्वज अतुलाशर्गो भीम समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षण लक्षणयो लक्ष्मीवान् स्मृतिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवान् विदाशना उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गणो वः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान ध्रुव परदि परमस्वस्तुष्ट पुष्ट सुरक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विरुद्धमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुधुक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजमग्नम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्वेदास्तविष्टुर्भुर्
धर्मयुगो महामख नक्षत्रणेमि नक्षत्रेक्षमक्षाम समेहन यज्ञ महज्ञश्च क्रतो शक्तं सतां गतिः सर्वदर्शन विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् शुद्धता सुमुखता सूक्ष्म सुहोसा सुखदा सहित मनोहर उदित क्रोधो वीरवाहु विहारणः स्वप्न स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सेवत्न गर्भो धनेश्वर धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मे शतशतक्षरमक्षरम् अभिज्ञाता संस्था विधाता कृतलक्षण गवस्तिनेमि सत्वस्थ सीमो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेश्वर देवगुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीरभूत भृतभोक्ता कपिन्द्रो भूरि दक्षिण श्रमुको मृत्वा श्रम पुरजित पुरुषोत्तमः विनियोजः सत्यसन्धो दर्शाः सत्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुंदो मित विक्रम अम्बो निधिरनंतात्मा महोदधीशरंतुकः अजो मर्दारा स्वाभ्याप्यो जीतामृत प्रमोदन आनंदो नंदो नंद शक्ति धर्मात् विक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रेत साध्यक्षो महासिंह कृतांतकृत महावराहो गोविंद सुषेण कंकांगदी गुह्यो गवीरो गानुगुप्त शक्रधराधरः वेदाश्वांगोजिता कृष्ण सुदर्शनकर्षणोचित वर्णो वारणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना भगवान भगानंदी वनमाली हरायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुगतिसुत्तमः शोधन्वाखंड परशुधारणो द्रविणप्रद दिविष्टिक सर्वदेव्यासो वासस्पतिर्वनिजा त्रिशामा सामगा सामा निर्वाणं व्यसनं विशक संन्यास क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम् शुभांग शांतिदा सृष्टा कुमुदा कुलेशय गोहितो गोपते गुप्ता वृषभाक्षो विषप्रिय अनिर्वर्तिनि कृतात्मा संचिप्ता शिवकृष्य श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीदा श्रीसा श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वच्छ स्वंग सुखानंदो नंद्र ज्योति गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्य सिंह संशय उद्रण सर्वतश्चक्षुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूत्र विशोक शोकनाशन अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशोधात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरता प्रदुम्नो मित विक्रमः कालनेमिनीया वीर शौरी शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशव केशियारी कामदेव कामपाल कामी कांतक्तात्मा अनिर्देश्वर विष्णुर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा मोरगः महाकर्तु महायज्वा महायज्ञो महावीः अस्तभ्यस्त्वा प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्ण पूरिता पुण्य पुण्य कीर्तिर्नामयः मनोज वस्त्र करो वसुरेता वसुप्रद वशप्रदो वासुदेव वसुर सुनाभिः सद्गति सत्कृति शक्ता सद्भूति सत्यपरायण सूरसेन यदुश्रेष्ठ सन्निवास स्वयं भूतासो वासुदेव सर्वासु निलयोनुलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोता पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति मूर्तिमान अनेक मूर्ति प्रव्यक्त शतमूर्ति शतानन एकोनैक स्वाक किम तत्पद्मनुत्तमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमशून्य वृथा शिरश्चलश्चल अमानी मानतो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सोमेधजा सोमेधा मेधो धन्य सप्तमेधा धराधरः तेजो विश्वदुतिधरः सर्वशस्त्रकृतांधरः